दौसा से बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। करीब 5 घंटे से सेना के ट्रक में शव को रखा गया है। परिजनों ने सीनियर अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परेशान होकर जवान निहाल गुर्जर ने सुसाइड किया है। परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है और करीब 5 घंटे से सेना के ट्रक में शव को रखा गया है। पार्थिव शरीर को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है दौसा से। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर ट्रक में पड़ा है, लेकिन परिजन 5 घंटे से इनकार कर रहे हैं। सीनियर अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं परेशान करने का, और परिजन ये कह रहे हैं कि परेशान होकर ही जवान निहाल गुर्जर ने सुसाइड किया है। सुबह जब उसका फोन आया था, उसको यही बताया था कि मेरे ऐसे अधिकारी है ना तो इस्तीफा मांग रहे हैं। अब उसने ये नहीं बताया किस कारण से इस्तीफा मांग रहे हैं, पर थी कोई अधिकारियों से अनबन, उसकी अधिकारियों की और उसकी कोई चालबाजी हुई है। उस कारण से अधिकारियों ने गोली निकाली है या उसने खुद ने निकाली है, कोई पता नहीं। उसके मोबाइल से डिटेल मालूम चलेगी, मोबाइल मिलेगा तो। तो इस पूरे मामले की अब जांच की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। घंटों से सेना के ट्रक में सीआरपीएफ के जवान का शव पड़ा हुआ है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता देवेंद्र सिंह नारूका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी परिजनों की तरफ से मना किया जा रहा है शव को लेने से? बिल्कुल शिवानी, ये जो सीआरपीएफ के जो जवान है, ये निहाल सिंह गुर्जर का नाम बताया है। झारखंड के अंदर एक सुसाइड का मामला था, जिसको लेकर एक गोली के का चलते ही का सुसाइड हुआ है। पिछले सुबह 11:35 पर ये जो शव है, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सीआरपीएफ का जो ये शव जो लेकर जो ट्रक आया था सेना का, वो पिछले लगभग अभी 5 घंटे से लगातार यहाँ पर ये जो है ये शव लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन परिजनों का जो इनकार है, वो शव लेने से इनकार कर दिया है। और जो मांग है, उस पर परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि जो ये जो निहाल का जो सुसाइड मामला है, बड़े जो अफसर है उन पर कहीं ना कहीं इस पर जो दबाव देने का, ऐसा परेशान करने का आरोप लगाया है। शव लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन की जो पहली वार्ता का दौर था, वो विफल हो गया है। फिलहाल हमारे साथ उनके भाई, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या 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 प्रकरण है? क्यों इन्होंने ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया जिससे हमें ये कर ले सेल्फ कॉन्फिडेंस कर सके कि उन्होंने सुसाइड किया है। हम कैसे मान लेंगे कि इन्होंने सुसाइड किया है? अब क्या मांग है आपकी? इसकी निष्पक्ष जांच से इसका कोई प्रमाण दिया जाए। इन्होंने कैसे साबित कर दिया? उन्होंने वहां का न्यूज चैनल में ये तक साबित कर दिया कि पारिवारिक कलेश की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि ऐसा कोई मैटर नहीं था परिवार कलेश का। तो बिल्कुल शिवानी, इनका कहना है कि जो निष्पक्ष जांच है उसकी मांग कर रहे हैं लगातार। जो परिजन सही जो ग्रामीण है, वो धरने पर बैठे हुए। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो जवान का जो शव है, वो समय जो ट्रक है, जो सेना का ट्रक, वो सीआरपीएफ के जवान सुबह से करीब 11:35 पर ये शव यहाँ पर पहुंचा था। झारखंड के अंदर ये जो पतरा जो एक पोस्ट है इनकी सीआरपीएफ की तरफ, वहां पोस्ट थे। बस सहयोग से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि जो सेना के जो जवान है, ये शव लेकर आए थे वहां से, और लगातार पिछले कई घंटे से जो परिजन है, वो ग्रामीण में वो भी धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 5 घंटे से शव जो सेना के ट्रक में मौजूद है। परिजनों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो। जी शिवानी। बिल्कुल देवेंद्र, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक जांच नहीं होगी शव नहीं लेंगे। तो क्या कोई आश्वासन दिया जा रहा है परिजनों को जांच को लेकर इस पूरे मामले में? बिल्कुल, बांदीकुई जो एसडीएम है और बांदीकुई जो डिप्टी एसपी है रोहिताश देवेंद्रा, और एसडीएम है राम सिंह राजावत, वो प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा था। वार्ता की गई थी, लेकिन जो पहले दौर की जो वार्ता है वो विफल रही है। और पूरी जो मांग है, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो। जो उनके जो भाई थे, उनका कहना है कि जो सेना के जो अफसर बता रहे हैं कि गृह क्लेश के अंदर वो सुसाइड किया, ऐसा उनके भाई का कहना है, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब इंतजार करना होगा जब प्रशासन की तरफ से उनकी जो मांगे हैं उस पर अमल किया जाए, विचार किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्या कह रहे हैं परिजन? अब कब तक और इंतजार करना होगा? क्या प्रशासन की तरफ से दोबारा बातचीत के लिए कोई आश्वासन अब मिला है?
बिल्कुल, जो सेना के जो अफसर आए थे वो अभी जो परिजन जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, उनसे मिलने गए हैं। और साथ के अंदर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, स्थानीय जो पुलिस है, जो कोलवा पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बांदीकुई जो एसडीएम है राम सिंह राजावत, और जो डिप्टी एसपी है रोहितास देवेंद्र, वो मौके पर है। समझाइश का दौर जारी है, लेकिन जो परिजन है वो अपनी मांग पर अड़े हुए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस मांग को लेकर लगातार, और शहीद का जो दर्जा है वो देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि सीनियर अफसर परेशान करते थे और इसी वजह से सुसाइड किया है जवान ने, जरा उनके परिजनों से एक बार बातचीत करके इस बात की भी जानकारी इकट्ठा कीजिए कि क्या इस बात की कोई बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र जवान निहाल ने किया था? मैं एक बार उनके भाई से उनसे पूछूंगा, ऐसा कोई जिक्र किया था निहाल ने? 20 तारीख को छुट्टी आने की बात की। हाँ, छुट्टी आने की बात की तो उन्होंने बोला था कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ 20 तारीख को। फिर किसी उसका साथी था, वो छुट्टी पे गया हुआ था। उन्होंने बोला फिर मैं होली के समथिंग छुट्टी मिलेगी, मेरे को अभी छुट्टी नहीं मिल रही। एक आरोप है कि जो अफसर को परेशान करता है, ऐसा बताया था उन्होंने। मैसेज को रात को बात हुई थी, ऐसा बताया था उन्होंने। भाई कुछ दिन से मेरे को एक अधिकारी है वो परेशान कर रहा है, और अब 1-2 दिन से परेशान नहीं कर रहा। जबकि उन्होंने सुसाइड करने से पहले जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अधिकारी ने मेरे को परेशान किया है, टॉर्चर किया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि सुसाइड करने से पहले आदमी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। किस चीज में लिखा हुआ है? व्हाट्सएप चैट में। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट है उसके अंदर जो शिवानी, उसके अंदर अधिकारी पर आरोप है कि अधिकारी परेशान करता है, उसके कारण सुसाइड किया। 20 तारीख को ये जो जवान है निहाल सिंह, ये अपने गांव ढोलका यहाँ पर छुट्टी लेकर आने वाले थे, ऐसा इनके जो भाई हैं उन्होंने बताया। और जो पीड़ित परिवार है वो शहीद का दर्जा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।